ब्रह्मांड एक कमाल का खेल का मैदान। स्पेस बहुत बड़ा है, सचमुच बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि सोच भी नहीं सकते। और ये सिर्फ खाली जगह नहीं है, ब्रह्मांड में बहुत कुछ है। स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और ऐसी चीजें जिनके बारे में हम अभी तक जानते भी नहीं हैं। अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के बारे में सोचो, ये अरबों स्टार्स का एक घूमता हुआ शहर है। अब अरबों गैलेक्सीज के बारे में सोचो, हर एक में अरबों स्टार्स। यही वो ब्रह्मांड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये गैलेक्सीज यूं ही बेतरतीब नहीं फैली हैं। ये गैलेक्सी क्लस्टर्स नाम के इन बड़े स्ट्रक्चर्स में इकट्ठी होती हैं। और आज हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ स्पेस कैडेट्स, हम नोन यूनिवर्स के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स के सफर पर निकलने वाले हैं। गैलेक्सीज तारों के द्वीपों से भी ज्यादा। हम सभी ने गैलेक्सीज की पिक्चर्स देखी हैं। स्टार्स, गैस और डस्ट का सुंदर घूमता हुआ कलेक्शन। लेकिन ये सिर्फ सुंदर पिक्चर्स से कहीं ज्यादा है। ये ब्रह्मांड की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। गैलेक्सीज को इंडिविजुअल स्टार्स की तरह समझो। जैसे स्टार्स गैलेक्सीज में इकट्ठे होते हैं, वैसे ही गैलेक्सीज भी और भी बड़े स्ट्रक्चर्स में इकट्ठे होते हैं। और यहीं से गैलेक्सी क्लस्टर्स की बात शुरू होती है। ये क्लस्टर्स कॉस्मिक सिटीज की तरह होते हैं, एक्टिविटी से भरे हुए। गैलेक्सीज इन क्लस्टर्स के अंदर लगातार घूम रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं और टकरा भी रहे हैं। ये एक ग्रैंड स्केल पर एक कॉस्मिक डांस है। गैलेक्सी क्लस्टर्स ब्रह्मांड के हैवी वेट से मिलिए। गैलेक्सी क्लस्टर्स ब्रह्मांड के हैवी वेट हैं। ये ग्रेविटी द्वारा एक साथ जुड़े हुए विशाल स्ट्रक्चर्स हैं। अरबों स्टार्स वाली हजारों गैलेक्सीज के बारे में सोचो, जो सभी एक कॉस्मिक बले में एक साथ बंधे हुए हैं। इसका स्केल समझना लगभग नामुमकिन है। ये क्लस्टर्स इतने मैसिव हैं कि ये स्पेस टाइम के फैब्रिक को भी वॉर्प कर सकते हैं। ये कुछ जबरदस्त कॉस्मिक पावर है। लेकिन गैलेक्सी क्लस्टर्स के बारे में एक बात और है, ये अपने पार्ट्स के सम से ज्यादा हैं। कुछ और है जो उन्हें एक साथ रखता है, कुछ ऐसा जो हम देख नहीं सकते। सेक्शन 4, शुरुआती खोजों पर एक नजर। ब्रह्मांडीय दिग्गजों का अनावरण। गैलेक्सी क्लस्टर्स के बारे में हमारी समझ बहुत आगे बार आ चुकी है। शुरुआती एस्ट्रोनॉमर्स ने रात के आसमान में फेंट फजी पैचेस देखे। उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ नेबुले हैं, गैस और डस्ट के बादल। लेकिन जैसे जैसे टेलीस्कोप्स बेहतर हुए, हमने रियलाइज्ड किया कि ये नेबुले असल में अनगिनत गैलेक्सीज का कलेक्शन थे। और इस तरह गैलेक्सी क्लस्टर्स का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। इस फील्ड के पायनियर्स में से एक फ्रिट्ज ज़्विकी थे। 1930s में उन्होंने कोमा क्लस्टर में गैलेक्सीज को उनके विजिबल मास के आधार पर जितना होना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा तेजी से मूव करते हुए देखा। उन्होंने किसी इनविजिबल चीज के होने का प्रस्ताव रखा जो इसे एक साथ रखता है, डार्क मैटर। सेक्शन 5, कॉस्मिक टेलीस्कोप्स। ब्रह्मांड पर हमारी नजर। आज हमारे पास इन कॉस्मिक बिहीमथ्स को स्टडी करने के लिए अद्भुत टूल्स हैं। हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे स्पेस टेलीस्कोप्स हमें ब्रह्मांड में गहराई से देखने की अनुमति देते हैं। ये टेलीस्कोप्स गैलेक्सी क्लस्टर्स की स्टनिंग इमेजेस कैप्चर करते हैं, उनकी इंट्रिकेट डिटेल्स को रिवील करते हैं और हमें उनके एवोल्यूशन को समझने में मदद करते हैं। लेकिन हम सिर्फ विजिबल लाइट तक ही सीमित नहीं हैं। साइंटिस्ट्स इन क्लस्टर्स को पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में स्टडी करने के लिए रेडियो टेलीस्कोप्स, एक्स-रे टेलीस्कोप्स और बहुत कुछ यूज करते हैं। सेक्शन 6, अदृश्य का अनावरण। डार्क मैटर और उसकी भूमिका। डार्क मैटर याद है, गैलेक्सी क्लस्टर्स में इसकी क्रूशल रोल है। दरअसल गैलेक्सी क्लस्टर में ज्यादातर मैस विजिबल भी नहीं होता। यह रहस्यमयी डार्क मैटर है जो सब कुछ एक साथ रखने के लिए एक्स्ट्रा ग्रेविटी प्रोवाइड करता है। हम अभी भी नहीं जानते कि डार्क मैटर किस चीज से बना है। यह आज एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। लेकिन गैलेक्सी क्लस्टर्स को स्टडी करके हम डार्क मैटर के प्रॉपर्टीज और यूनिवर्स के एवोल्यूशन पर इसके इन्फ्लुएंस के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं।